आगाज हो चुका है। 2027 चुनाव का पहला टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार प्रत्याशी जो है अयोध्या विधानसभा का दे दिया है। पवन पांडे, तेनालीराम पांडे, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, संघर्षशील नेता रह चुके हैं, उनको लेकर क्या चर्चा है अयोध्या विधानसभा में। युवा हैं हमारे साथ, अब उनसे सीधा बात करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को 2027 को? 2027 युवाओं के पक्ष में है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पहला टिकट ब्राह्मणों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछते थे ना, पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है, तो पीडीए में जो पी है वो पंडित है और वो पंडित पवन पांडे होकर टिकट उनको घोषित किया। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। और जिस ऊर्जा के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी युवाओं की बात करते हैं, और अब की बार पूरा युवा अखिलेश यादव जी के साथ रहेगा। मुद्दा रहेगा, मुद्दा केवल शिक्षा और रोजगार। और भी मुद्दे लेके आ रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि राम मंदिर में जो घटना हुई उसको भी लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय। राम मंदिर में तो लगातार राम से जुड़े, इन्होंने जब से राम का नाम लिया तब से सिर्फ चोरी करने का, ये हमेशा शुरू से चंदा खाते आए हैं और इनका केवल ध्येय ही है कि कैसे चंदा आए और कैसे चंदा खाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा है। क्या करते हैं? मैं छात्र नेता हूँ साकेत महाविद्यालय का। आप बताइए कैसे देख रहे हैं, आपकी पीडीए का नाम भी दिया गया है और पहला जो है टिकट तेनालीराम पांडे, पवन पांडे को दिया गया है। देखिए, आदरणीय पवन पांडे जी फैजाबाद के लोकप्रिय और सम्मान नेता हैं। जब कभी भी अयोध्या में किसी जाति धर्म के लोगों पर जुल्म, जाति और अत्याचार हुआ तो आगे की पंक्ति में खड़े होकर के सड़क पे संघर्ष किया और उसकी आर्थिक मदद भी की। वो सबके सुख और दुख में बराबर खड़े रहते हैं। इसलिए अयोध्या की जनता ने मन बना लिया कि इस बार पवन पांडे को हम लोग विधायक बनाएंगे। अच्छा, इसके पहले भी अभी चुनाव हुआ था कहीं ना कहीं, क्या अभी जो विधायक हैं प्रॉपर में क्या काम आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैजाबाद और अयोध्या में सबसे ज्यादा अगर विकास किसी ने किया तो पवन पांडे ने किया और सबके सुख और दुख में शामिल होते हैं। एक नेता का कर्तव्य ही होता है कि अपने जनता के सुख और दुख में उनका भागीदार होना और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने का साहस रखना। आपके क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के, किस मुद्दे पे आप चुनाव को? देखिए, अयोध्या में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, क्योंकि और शिक्षा है, क्योंकि यहाँ बड़ा और अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए जिससे रोजगार मिल सके, यहाँ के लोग बाहर पलायन ना कर सके। क्या पीडीए का नारा आपकी चलेगा? क्योंकि पंडित गए, क्योंकि कल भी ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती थी, उसमें काफी ब्राह्मण गए थे, बड़े बड़े नेता गए थे। निश्चित ही इस बार पीडीए चलेगा और मजबूती से चलेगा। हर जाति धर्म के लोग मजबूती से मन बना लिए हैं कि इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और पवन पांडे जी को अयोध्या का विधायक बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु तिवारी है। आप कैसे देख रहे हैं, नेताजी कौन बनेंगे, आपके विधायक कौन बनेंगे? आदरणीय पवन पांडे जी विधायक बनेंगे अयोध्या से, क्योंकि वो 5 साल के लिए लोग नेता बनते हो, 5 साल से नहीं, वो 2012 से 27 तक वो नेता है। उन्होंने 15 साल अयोध्या के लिए काम किया, अयोध्या विधानसभा के लिए नहीं, पूरे जिला के लिए वो काम किया है और बहुत ही कर्मठ और बहुत साफ दिल के इंसान है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। कैसे देख रहे हैं अपने नेताजी को, कौन किसको नेताजी बना रहे हैं? कौन नेता? पवन पांडे? पवन पांडे नेता नहीं है। पवन पांडे अयोध्या का लाल है, अयोध्या के बुजुर्गों का बेटा है और नौजवानों का भाई है और मित्र है। पवन पांडे को नेता लोग मानते होंगे, अयोध्या के लोग उनको लाल मानते हैं, अपना भाई मानते हैं और अपना मित्र मानते हैं। जब कभी भी नौजवानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों पर अत्याचार हुआ है, पवन पांडे एकमात्र नेता है, एकमात्र भाई है, एकमात्र बेटा है जो अयोध्या में सबसे पहले उन दुखियों के सामने, उन दुखियों के पास खड़ा मिलता है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, कोई भी एक नागरिक अयोध्या का पवन पांडे तक सूचना पहुंचा दे कि इसे यह समस्या है, तो यहाँ से लेकर के, अयोध्या से लेकर के माननीय सांसद जी तक, चाहे वो अखिलेश जी तक हो, वो बात पहुंचाई जाती है और उसे जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसे मदद देने का काम पवन पांडे के आश्रय से, पवन पांडे के हाथों से, उनके नेतृत्व से माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो सांसद अवधेश प्रसाद जी हों, उन सभी को बुला करके उन्हें जिस सकुशल मदद की आवश्यकता होती है अयोध्या के लोगों को, उस सकुशल व्यवस्था करते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। नेता कौन पसंद है आपको, कौन कौन से नेता पसंद है? नहीं, नेता और भाई और बेटा सब पवन पांडे। एक बार अभी फोन कर दूंगा, कोई कार्यकर्ता कर दे या कोई भाई कर दे, उन्हें लगे
वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। आप चलिए ठीक है, झूठ बोलिए, अभी फ़ोन करिए निकाल के और बोलिए पवन पांडे जी से कि मेरे यहाँ बर्थडे था या मेरे यहाँ तेरहवीं था या मेरे यहाँ दुख पड़ा था, आप नहीं आए। वो माफ़ी मांगेगा पहला बंदा। वो बोलेगा कि मुझे सूचना नहीं मिली या किसके माध्यम से आपने आमंत्रित किया था। माफ़ी मांग करके अगले दिन वो आने के लिए बोलेंगे कि हम आएंगे, शाम को आएंगे या अगले दिन आएंगे। ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा अयोध्या का लाल होना चाहिए। जब व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो सबसे पहले और सबसे आगे आने का काम पवन पांडे जी ने किया। जब एयरपोर्ट में किसानों की जमीनों को हथियाया जा रहा था तब सबसे पहले कोई अगर आगे आया तो पवन पांडे ने आया। जब 2 करोड़ की जमीनों को 18 करोड़ में बेचा जा रहा था, 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीनों को लिखवा करके 18 करोड़ में उसे बेचा जा रहा था, तो सबसे पहले कोई आने का काम किया तो पवन पांडे ने काम किया। जब नगर निगम में घोटाले हो रहे थे तब सबसे पहले किसी उस घोटाले को उजागर करने का काम किया तो पवन पांडे ने किया। जब तिउरा माझा से लेकर के जब जमीनों को अधिग्रहण किया गया, जब उनको कौड़ियों के दाम पर मुआवजा दिया गया तो उस मुआवजा की लड़ाई को, उस हकूक की लड़ाई के लिए कोई आगे आया तो वो पवन पांडे आया। तो हर जगह हर इंसान की लड़ाई अगर वो कोई लड़ रहा है तो अयोध्या में पवन पांडे लड़ रहे हैं। चंदा चोरी की बात आई तो मुखरता से आगे आकर के बिना किसी लाभ और हानि के कोई आगे आया। प्रभु श्री राम जो आदर्श मानते हैं, प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलने वाले, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बोला जाता है, उनके रास्ते पर चल करके उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया, उस घोटाले को उजागर करने का काम किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि साधु नाराज होंगे, यहाँ के ट्रस्टी के लोग नाराज होंगे जो चंदा खा रहे हैं। चंदा खाने वाले लोग जो सबको चंदा पहुंचा के, अंदर से चंदा पहुंचा के, वो लखनऊ वाले को भी चंदा पहुंचा रहे हैं, वो गुजरात वाले को भी चंदा पहुंचा रहे हैं और वो नागपुर वाले को भी चंदा पहुंचा रहे हैं। तो एकमात्र नेता जो हमारा नेता पवन पांडे है, जो हमारा मित्र भाई और बेटा अयोध्या का है, उसको भी चंदा वो दे सकते थे, लेकिन गिरेबान में कभी आंच नहीं आई है पवन पांडे के। उसे खरीदने की बस की बात नहीं है इन बेईमानों को, वो ये बेईमान उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। एकमात्र नेता है जो जनता की आवाज उठाता है, जो गरीबों की आवाज उठाता है और हमेशा नौजवानों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ खड़े रहने वाला एकमात्र नेता है तो वो पवन पांडे है। तो मंत्री भी बनवाएंगे उनको, पहले भी मंत्री बने थे, बहुत काम किया था। वो चाहे 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे किनारे वृक्षारोपण का काम हो, चाहे वो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का काम हो, चाहे वो सैकड़ों सड़कें बनवाने का काम हो, चाहे वो नौजवानों, वंचितों, शोषितों के साथ खड़े रहने का काम किया हो। चाहे सबसे ज्यादा नौजवान कभी उत्साहित रहता था तो 2012 से लेकर 17 तक रहता था। नौजवान के अंदर ऊर्जा रहता था, अगर किसी छात्र नेता के साथ कहीं भी शोषण हो जाए तो सबसे पहले वो आला अधिकारी, अगर शोषण किया है तो सबसे पहले वो आला अधिकारी हटने का काम करता था। तो किसके सरे पर हटता था? वो पवन पांडे था, जो छात्र नेता बन करके मंत्री बने थे और मंत्री बनने के बाद उन छात्रों, नौजवानों की ऊर्जा को तेज करने का काम किया था, तो वो पवन पांडे थे। क्या नाम है आपका? मेरा अखिलेश कुमार। मैं मामूली सा छात्र हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और आगे एलएलबी करना है। तो देखिए, अयोध्या विधानसभा को सबसे पहला टिकट मिला है समाजवादी पार्टी के द्वारा और तेजनारायण पांडे, पवन पांडे का नाम भी लिया गया है। आप भी हैं, साथ में खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं अयोध्या के विकास को? देख रहे हैं अयोध्या के नेता, देख रहे हैं अयोध्या के मंत्री? नहीं, देखिए, अयोध्या के विकास या जो भी चल रहा है, अब रही बात आप पूछ रहे पवन पांडे के टिकट पर, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति का चुनाव किए, पहले भी नेता रहे और इन्होंने जिस बेबाकी से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम जनमानस की समस्याओं को उठाया है और इनको अगर जनता इनके जानती पहचानती भी है, अगर इन्हें मौका दे तो हमारी यही आशा है इनसे कि उसी तरह जन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। जो तमाम ज्वलंत मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, ये सब समस्याओं को दूर करेंगे। बस मैं ज़्यादा कुछ राजनीति पे नहीं कहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिवारी है। आप कैसे देख रहे हैं, कौन बनना हम है, देख क्या रहे हैं आपका भैया विधायक कि कौन रहेगा? जो हमारे माननीय नेताजी हैं पवन पांडे जी, हम उनके जैसा नेता अभी तक नहीं देखे हैं जब से हम जानने लायक हैं। और हमारी बिल्डिंग की दुकान भी है, ठीक है, मौनी बाबा का, और हम पार्टी से बहुत दिन से जुड़े, 19 से। और हमारा नेता ही ऐसा चाहिए जैसे पवन पांडे जी हैं, जो हमेशा सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और एक फ़ोन करने पे तुरंत होता। रविदास के महंत जी एक्सपायर हो गए थे, हमने मंत्री जी को फ़ोन किया, वो बाहर थे, तुरंत उनको पता चला, दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचे। मंत्री जी का बहुत एहसान है हम लोग के ऊपर। हमारे घर पे भी प्रोग्राम होता है, कोई छोटा मोटा या कहीं मोहल्ले में भी होता है, अगर हम फ़ोन करते हैं
अगर उनका फ़ोन नहीं उठा, सेंटी भाई का फ़ोन करते हैं, उन्हें करते हैं तो तुरंत आके पैसे। हमको ऐसे ही नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा हो, और ऐसे मंत्री भी चाहिए उनको। हमारा यही है आप सबसे, जो क्षेत्रवासियों से, अयोध्या वासियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बनाए और हमारे पवन पांडे जी को केवल मंत्री बनाने का अवसर दे। हमारा नाम अमन सागर है भैया। देखिए लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग हैं, लेकिन एक चीज और पूछना भूल गया कि अयोध्या में विकास बहुत हुआ है, तो विकास भी एक बड़ा मुद्दा होता है। कौन सा विकास? लोगों के मकानों को तोड़ करके आप विकास की बात कर रहे हैं? लोगों के घरों को तोड़ करके आप विकास की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बड़े बड़े गुजरातियों को बसा करके, बड़े बड़े होटलों को बसा करके, लगा करके आप विकास की बात कर रहे हैं? जहाँ पर ठेला और कुलचे वालों को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा हो, उस विकास की बात कर रहे हैं आप? जहाँ पर प्रभु श्री राम जो आराध्य हैं, जहाँ प्रत्येक अयोध्या के घर में प्रभु श्री राम की मंदिर बसती हो, उस प्रभु श्री राम की मंदिर में चंदा चोरी का करने का काम जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें ट्रस्ट में घुसेड़ करके चंदा चोरी का काम कर रहे हैं, उस विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ जो मैं सबसे पहले मैं बहुत आहत भी हूँ, मैं बहुत दुखी भी हूँ, और अयोध्या की आवाज़ को इस देश तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, अयोध्या के लोगों को गाली देना बंद करिए। ये जो चंदा चोरी किए हैं ये बाहर के लोगों ने किया है, ट्रस्ट में यहाँ का निवासी कोई नहीं है। यहाँ के अयोध्या के लोग बहुत सुशील और बहुत बहुत कोमल दिल के लोग हैं। जिस भाजपा को 2 सीट से पूर्ण बहुमत से और बेतासा बहुमत देने का काम किया इसी अयोध्या ने, लेकिन इसी अयोध्या ने 2024 में पहले ही समझ गई अयोध्या की जनता कि ये चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाने का काम किया। अयोध्या की जनता पहले ही जान गई, पहले ही समझ गई, ये घोटाला तो बाद में खुला। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अयोध्या के लोग बहुत कोमल, बहुत सुशील और बहुत सज्जन लोग हैं। ये चोर उचक्का नहीं बनते हैं, ये हमेशा ईमानदारी से प्रभु श्री राम के साथ थे। और ये संदेश है, आपको 24 में संदेश दिया था अवधेश प्रसाद को विजयी बना करके, और 27 में पवन पांडे जी को विजयी बना करके ये संदेश देगी। आप सबको संदेश है, देश और प्रदेश के लोगों को संदेश है। ये गूंगी, बहरी, अत्याचारी और बेईमानी सरकार जो नौजवानों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों और सबका हक मार रही है, इनको हटाइए और एक ऐसी सशक्त सरकार लाइए जो सबकी बात सुने, सबके हक की बात करे, युवाओं को रोजगार दे, गरीबों, नौजवानों, शोषितों, वंचितों हकूक की लड़ाई लड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी अयोध्या में युवा चेहरा ही चाहिए कि कुछ और चाहिए? नहीं, इस बार अयोध्या को युवा चेहरा चाहिए और पवन पांडे जैसा ही सौम्य चेहरा चाहिए, जो एक भाई और बेटे के रूप में अयोध्या वासियों के सुख और दुख में खड़े रहते हैं। और इस बार पवन पांडे जी को सभी जाति धर्मों के लोगों ने मन बना लिया कि इस बार विधायक बनाएंगे, और खास करके ब्राह्मण समाज भी एकजुट होकर लामबंद हो गया है कि इस बार वो पवन पांडे जी को विधायक बनाने जा रहा है, क्योंकि इस बार 5 सीटों में से एक भी हमारे समाज का विधायक नहीं है। आज हमारा ब्राह्मण समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमारा इतना बड़ा वजूद होने के बावजूद भी एक विधायक हमारे समाज का नहीं है। तो इस बार हम बदला लेने जा रहे हैं और पवन पांडे जी को विधायक बनाने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप विकास? अयोध्या का विकास भी हुआ है, एयरपोर्ट है, हर एक चीज है, गवर्नमेंट बता रही है हमने विकास किया। ये कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कागज में काम दिखे जा रहे हैं। आप जब सड़क छोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी आप कहीं भी चले जाइए, सारे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अभी आप पूछ रहे थे अयोध्या को कैसा विधायक चाहिए। अयोध्या का राजा जो है, राजा जिसको बनाया गया था, राम जी ने बनाकर भेजे थे, वो पवन पुत्र को बना के भेजे थे, मतलब बजरंगबली का ही दूसरा नाम पवन है। तो इस बार अखिलेश जी ने उसी पवन जी को भेज दिया है और हनुमान जी को दे दिया है कि यहाँ से अब पूरे देश का निगरानी करना। पवन पुत्र मान रहे, पवन पांडे को एकदम मान रहे हैं, बड़ा नाम दिया आपने, एकदम दे रहे हैं कि वो राम जी का जो मतलब राज्य उन्होंने छोड़कर जब गए थे, जो चीजें थी निगरानी करने का पूरा कार्य हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी हमारे अयोध्या के राजा हैं। उसी तरह अखिलेश जी ने अब की बार अयोध्या की निगरानी के लिए, अयोध्या के जो लोग हैं उनकी निगरानी के लिए पवन पांडे जी को यहाँ का विधायक बनाने के लिए पहला टिकट दिया। इसके लिए मैं अखिलेश यादव जी को पुनः बधाई देना चाहता हूँ। और सिर्फ इसलिए सबसे पहला टिकट समाजवादी पार्टी में इनका नाम कल ऐलान कर दिया, जीतेंगे। जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो अखिलेश यादव जी ने बताया है कि पहला टिकट ब्राह्मण को देकर कि मेरी सरकार आएगी तो ब्राह्मण सर्वोपरि सबसे आगे पावदान पे रहेगा। देखिए,
अयोध्या विधानसभा का है और क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है अयोध्या इस बार भी, और 2027 चुनाव पे सबकी निगाहें अयोध्या पे ही टिकी है। तो अयोध्या से कल ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है कि अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे तेनाली पांडे होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, यूपी तक।